बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन को। तो डेटाबेस डिज़ाइन क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं और इसके मेजर पॉइंट को देखेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप टू कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। यानी कि हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल, जो डेटाबेस डिज़ाइन है, अगर वो कंसेप्चुअल है तो वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके ऊपर हम कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो सके। डेटाबेस डिज़ाइन हमारे पास जो उसका डिज़ाइन है उसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल, जो डेटाबेस डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं, मस्ट बी एबल टू प्रोसेस, वो ऐसा हो कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म हो सके। और फिर हमारे पास मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल यूज़र इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के जितने भी लोग हैं, यूज़र हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर सकें और इजी टू अंडरस्टैंड भी कर सकें। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए जी। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट जो फेजेस हैं डेटाबेस डिज़ाइन के, वो क्या क्या हैं। प्लानिंग है, एनालिसिस है, तो उसके बाद हमारे पास लॉजिकली डिज़ाइन है, फिर उसके बाद फिज़िकली डिज़ाइन है, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। और इनकी डिटेल हम देख लेते हैं जी। प्लानिंग हमारे पास क्या है, सबसे पहले जब हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं, कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट करता है डेवलप करने की किसी भी सिस्टम को। तो इसमें द कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड टू डेवलप द सिस्टम। यानी कि हमारे पास इस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है इस एक्टिविटी में, प्लानिंग में, कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो हमने सिस्टम डेवलप करना है, हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उसमें हमारे पास हमने इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना है कि टाइम लिमिट क्या है जी। प्लानिंग के बाद हमारे पास एनालिसिस है। तो एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी, जो हमारा करंट सिस्टम है। द एनालिसिस फेज इज़ यूज टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा करंट सिस्टम है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है और क्या इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर डेटाबेस डिज़ाइन। तो डेटाबेस डिज़ाइन जो है प्रोसेस, इसमें हम टू पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, लॉजिकली डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकली डेटाबेस डिज़ाइन। तो जो हमारे पास लॉजिकली डेटाबेस डिज़ाइन है, ये डिस्क्राइब करता है स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कुछ डिटेल हो सकती है, उसकी डेफिनेशन डाटा की हो सकती है, स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स हो सकते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है लॉजिकली डेटाबेस डिज़ाइन में। और जो फिज़िकली डेटाबेस डिज़ाइन है, ये लास्ट स्टेज है जब डेटाबेस हमारा डिज़ाइन हो जाता है। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रिकॉर्ड डेटाबेस में उसका मैनेज करना है, उसके बाद फाइल्स हैं, फिर इंडेक्सेस हैं, और फिर अदर जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में जो भी डिटेल है वो फिज़िकली डेटाबेस डिज़ाइन में आ जाती है। तो उसके बाद हमारे पास है जी इम्प्लीमेंटेशन। जब डेटाबेस कंप्लीट हो जाता है, डिज़ाइन बन जाता है हमारे पास, फिज़िकली लॉजिकली डिज़ाइन, तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। आफ्टर डिज़ाइनिंग हम इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो जो हमने सिस्टम बनाया है, वो जो पर्पज़ है उसका, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो जो यूज़र की नीड थी, वो उसकी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, वो जो प्रोसेस हमने परफॉर्म करने थे वो एक्चुअली परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था डिज़ाइन के हवाले से, डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से। इसको ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।